हेलो दोस्त, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं पंकज तिवारी अपने YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट और इनके अनुसार कौन कौन से गरीबी में आते हैं व्यक्ति और कौन से व्यक्ति गरीबी में नहीं आते हैं। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि गरीबी क्या होता है, गरीबी के मापन कौन कौन से होते हैं और गरीबी में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं और कौन कौन से व्यक्ति नहीं आते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कि लेटेस्ट डाटा ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हमारे भारत में दो कमेटी होती है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी गरीबी नापने के लिए, सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गरीबी पैमाना, यानी कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो होती है ये कौन सी कमेटी होती है। यह उपभोग व्यय कमेटी होती है। कौन सी होती है? उपभोग व्यय कमेटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम लोग देखते हैं शहरी क्षेत्र में, यानी कि हमारे भारत में जो शहर के लोग होते हैं उन्हें कितना रुपए चाहिए। 1000 रुपये एक माह में, 1000 रुपये यदि उन्हें मिल जाता है, यानी कि 1000 रुपये अपने उपभोग व्यय यानी कि अपने खाने पीने के लिए 1000 रुपये वो खर्च कर लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे? गरीबी की श्रेणी में नहीं आएंगे। और या तो एक दिन में 33.33 रुपये, या एक दिन में एक व्यक्ति यदि अपने ऊपर 33.33 रुपये खर्च करता है तो क्या कहलाएगा? गरीबी की श्रेणी में नहीं आएगा। देखिए, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को केवल 33 रुपये बताया था, लेकिन हमने ये सोचा कि आप लोगों को ये पॉइंट में भी बता दिया जाए, एकदम एग्जैक्ट बता दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। 33 भी पूछ सकता है, या तो 33.33 पूछ लिया तो आप लोग क्या बताओगे? यही बोलोगे ना कि सर ने बताया नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा कि एग्जैक्ट जो इसका आप लोगों को बता दिया जाए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि हमारे भारत में जो गांव में रहते हैं लोग, उनको यदि 816 रुपये एक माह में एक व्यक्ति को यदि अपने ऊपर खर्च कर लेता है, यानी कि मिल जाता है, तो क्या होता है? गरीब की श्रेणी में नहीं आता है। और या तो 27.20 पैसे एक दिन में 27.20 पैसे यदि वो अपने ऊपर खर्च करता है तो क्या होता है? गरीब की श्रेणी में नहीं आता है। यदि ये 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में यदि नहीं खर्च कर पाता है अपने ऊपर, तो क्या हो जाएगा? गरीबी की श्रेणी में आ जाएगा। और या ये जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, वैसे ही इसी प्रकार जैसे शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये रखा हुआ है कि 1000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं तो गरीबी श्रेणी में नहीं आओगे। और यहाँ पे क्या रखा है ग्रामीण क्षेत्र में कि 816 रुपये यदि आप अपने ऊपर यानी कि अपने उपभोग व्यय यानी खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो जाओगे? गरीबी की श्रेणी में आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, ये तो एक प्रकार से मजाक ही बनाया जा रहा है ना गरीबों के साथ में। तो देखिए ये क्या होता है कि यदि आप लोगों को इस समय यानी कि वर्तमान में आप लोगों को 1000 रुपये शहर में दे दिया जाए तो आप लोग क्या अपना गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के तरीके से देखना है कि एग्जाम में कौन कौन से आते हैं, उन्हीं को हम लोगों को याद करना है। तो देखिए, अब आइए हम लोग समझते हैं कि तेंदुलकर कमेटी जो होती है गरीबी और ग्रामीण क्षेत्र और कुल भारत में कितना है। देखिए, 2011-12 की यदि बात किया जाए, सन 2011-12 में जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार यदि बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो कितना है? 25.7% है। कुल भारत का ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 25.7% है। और शहरी क्षेत्र में यदि बात किया जाए तो कुल भारत में शहरी क्षेत्र में जितने लोग थे उनका 13.7% किसके अनुसार आया था? सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 2011 और 12 में आया था। अब आइए हम लोग पूरे भारत में देखते हैं। पूरे भारत में यदि हम लोग बात करें तो पूरे भारत में कितना था 2011 और 12 में? सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 21.9%। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग 2004 और 2005 में बात कर लेते हैं कि हम लोगों की ग्रामीण क्षेत्र में कितना था गरीबी और शहरी क्षेत्र में कितना था और पूरे भारत में कितना था। तो देखिए, हम लोग 2004 और 5 की यदि बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना था? 41.7% था और शहरी क्षेत्र में कितना था? 25.7% था। और कुल भारत में यदि बात करें 2004-5 के अनुसार कौन सी समिति? सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार तो कितना था? 37.2%। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को देखिए याद क्या करना है, यही केवल दो चीज। कुल भारत में 2005 और 2004 और 5 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार कुल भारत में कितनी गरीबी थी? 37.2% गरीबी थी। और यदि 2011 और 12 के अनुसार बात किया जाए तो कितनी हो गई है? 21.9% हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये 37.2 से 21.9 कैसे आया।
देखिए कोई भी यह रिपोर्ट निकाला जाता है तो उसमें सरकार का दबाव होता है। तो सरकार यह चाहती है कि हमारे कार्यकाल में कितना कम से कम गरीबी आए कि हमें वोट बैलेंस ज़्यादा बन जाए। यह कोई नहीं चाहेगा कि हमारे सरकार में बहुत ज़्यादा गरीबी आए। तो आप लोग सभी जानते हैं कि सरकार क्या करती है, दबाव बनाती है इन लोगों के ऊपर कि आप ऐसा कीजिए कुछ भी कि गरीबी कम आए। तो ये क्या हुआ, 2005 में देख रहे हैं कि आप 37.2% है, लेकिन 2011-12 में जब नापा गया तो क्या हुआ, 21.9% हो गया। देखिए कितने साल में, 6 या 7 साल में, ठीक है, कितना हो गया, 21.9%। तो अब आप लोग ये समझ गए हैं कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्र या 33.33 रुपए एक दिन में वह खर्चा करता है तो वह गरीबी की श्रेणी में नहीं आएगा। और यदि ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, 8 से 16 रुपए एक मंथ में, यानी कि एक महीने में एक व्यक्ति खर्चा कर लेता है तो क्या कहलाएगा, गरीबी की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि वह एक दिन में 27.20 पैसे यदि वह एक दिन में खर्चा कर लेता है तो क्या कहलाएगा, गरीबी की श्रेणी में नहीं आएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि रंगराजन कमेटी, देखिए जब इस पे दबाव बहुत ज़्यादा पड़ने लगा कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी पर कि आप लोग बहुत ज़्यादा गरीबी ले आ रहे हैं, तो क्या हुआ कि रंगराजन कमेटी का गठन हुआ। तो रंगराजन कमेटी का गठन हुआ तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, शहरी क्षेत्र में कितना हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में कितना रखा गया कि कम से कम गरीबी आ सके। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शहरी क्षेत्र में कितना था, 1407 रुपये एक महीने में। एक व्यक्ति यदि 1407 रुपये कमा लेता है या तो 1400 रुपये वो अपने ऊपर खर्च कर लेता है तो क्या कहलाएगा, गरीब की श्रेणी में नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, या 47 रुपये एक दिन में वह अपने ऊपर खर्च कर लेता है तो क्या कहलाएगा, गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक रंगराजन कमेटी अपना एक रुपया रखा हुआ है कि 1407 रुपये एक माह में आप खर्चा करते हैं तो क्या कहलाएंगे, गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। यदि 1407 रुपये आप खर्चा नहीं कर पाते हैं तो क्या कहलाएंगे, गरीब की श्रेणी में आएंगे। और एक दिन की यदि बात किया जाए तो एक दिन में 47 रुपये एक व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है तो वह रंगराजन कमेटी के अनुसार गरीब नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये एक महीने में 972 रुपये कोई व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा कर लेता है तो क्या होगा, गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि वह 972 रुपये खर्चा नहीं कर पाता है तो क्या हो जाएगा, गरीब की श्रेणी में आ जाएगा। यदि एक दिन में बात किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में कितना खर्चा करें कि गरीब हम नहीं कहलाएंगे, तो 32 रुपये एक दिन में आप खर्चा कर लेते हैं अपने ऊपर तो गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। और यदि नहीं कर पाएंगे तो गरीब की श्रेणी में आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता था कि शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये रखा था, लेकिन यहाँ पर 1407 रुपये रखा गया है। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 816 रुपये। और यहाँ पे क्या हो गया है, रंगराजन कमेटी 972 रुपये रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आप लोग ये पहचान चुके हैं कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार कितना रिपोर्ट आया था 2011-12 में, और रंगराजन कमेटी के अनुसार 2011-12 में कितना रिपोर्ट आया था। अब आइए हम लोग समझते हैं गरीबी का पैमाना जो होता है रंगराजन कमेटी के अनुसार वर्ष 2011-12 में। हमने बताया ना कि 2011-12 में कितना ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में रिपोर्ट रखा हुआ है, वही आप लोगों को अभी बताया गया। अब आइए समझते हैं हम लोग कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में और कुल भारत में, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में कुल भारत में कितना रिपोर्ट रखा हुआ है रंगराजन कमेटी के अनुसार। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 30.9%। कुल भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 30.9% है। और शहरी क्षेत्र की यदि बात किया जाए तो 26.4% है 2011-12 के अनुसार। जो रंगराजन कमेटी का जो 2011-12 का रिपोर्ट आया था उसमें कितना था, 26.4%। किसमें, शहरी क्षेत्र में। अब आइए हम पूरे भारत की बात करते हैं कि पूरे भारत में 2011-12 के अनुसार, यानी 2011-12 के रिपोर्ट के अनुसार रंगराजन कमेटी में कितना आया था कुल भारत में, 29.5%। 29.5% रंगराजन कमेटी का आया था। और तेंदुलकर कमेटी का अनुसार कितना आया था, 21.9%। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी का अनुसार कितना 2011-12 में रिपोर्ट आया है, तो आप लोग कितना आंसर देंगे, 21.9%। और यदि रंगराजन कमेटी के अनुसार पूछता है तो कितना बताएंगे, 29.5%। कितना बताएंगे, 29.5% पूरे भारत में। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग समझते हैं
सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, ये आप लोगों को अच्छे से समझा दिया गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले भारत में अपने गरीबी का पैमाना कौन बताया था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे भारत में गरीबी से विभिन्न समितियां आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन ऐसे थे कि जो सबसे पहले भारत में समितियां लेके आए थे, गरीबी को बताए थे कि इतना रुपए चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, दादा भाई नौरोजी जो थे वो क्या थे, भारत के सबसे पहले ये बताए थे कि गरीबी का पैमाना कैसे किया जाता है। और उन्होंने एक किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किस साल में लिखा था, 1867 और 68 में। इन्होंने ये बताया था कि एक वर्ष में यदि 20 रुपए आप खर्चा कर लेते हैं अपने ऊपर तो गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। किसने बताया था, दादा भाई नौरोजी ने बताया था। किसने बताया था, दादा भाई नौरोजी ने बताया था। किसमें बताया था, एक बुक में बताया था। उस बुक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस समय बताया था, 1867 और 1868 ईस्वी में। क्या बताया था, एक वर्ष में आप 20 रुपए अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं तो क्या कहलाएंगे, गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर बताए थे रथ दांडेकर समिति। दूसरा नंबर कौन आया था, पहला नंबर दादा भाई नौरोजी बताए थे, दूसरे नंबर पे कौन आया था, रथ दांडेकर समिति। यह किस साल में आया था, 1971 में आया था। 1971 में क्या बताए थे कि 2250 कैलोरी, यदि आप शहरी और ग्रामीण दोनों में यदि आप 2200 कैलोरी खाना की पूर्ति आप कर ले रहे हैं, यानी कि आपको 2250 कैलोरी यदि आपको मिल जा रहा है तो आप गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। ठीक है, किसने बताया था, रथ दांडेकर समिति ने बताया था। किस सन में बताया था, 1971 ईस्वी में बताया था। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं कि वाई के अलग समिति। ये कौन थे, वाई के अलग समिति। ये किस सन में आए थे, 1977 और 1978 ईस्वी में बताया था इन्होंने कि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितना बताया था, 2400 कैलोरी। यदि आप लोग इसकी पूर्ति कर ले रहे हैं, यानी कि आप लोगों को ये मिल जा रहा है, तो क्या कहलाएंगे, गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। यदि आप लोगों को शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी यदि आप लोगों को नहीं मिल पाता है तो क्या किस श्रेणी में आप लोग आएंगे, गरीब की श्रेणी में आएंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं कि 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में क्यों रखा गया और ग्रामीण क्षेत्र में क्यों 2400 कैलोरी रखा गया। यह इसलिए रखा गया क्योंकि शहरी क्षेत्र में क्या होता है, ऑफिशियल काम होता है। तो ऑफिशियल जब उसमें काम होता है तो मानसिक काम किया जाता है, यानी दिमाग से ज्यादा किया जाता है, तो उसमें 2100 कैलोरी रखा गया। और जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वो शारीरिक काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, शारीरिक काम करते हैं। जैसे खेतों में काम करते हैं, फावड़ा चलाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, यानी कि शारीरिक काम करते हैं, तो उनका एनर्जी ज्यादा लॉस होता है। तो उनका एनर्जी जब ज्यादा लॉस होता है तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें 2400 कैलोरी रखा गया कि 2400 कैलोरी यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं चौथा नंबर जो था, वाला समिति, लकड़वाला समिति। आप लोगों को हंसी आएगा नाम सुन के, लेकिन जो ये लकड़वाला समिति है ये किस साल में आया था, 1993 में आया था। तो 1993 में इन्होंने क्या बताया, सीपीआई, इन्होंने क्या बताया, सीपीआई समिति बताई। सीपीआई समिति का क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि आधार पर गरीबी मापा गया। किस आधार पर गरीबी नापा गया, सीपीआई के आधार पर गरीबी नापा गया। किसने नापा, लकड़वाला समिति ने नापा। किस साल में, 1993 में। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं ये जो लकड़वाला समिति आ जाता है, इसके बाद कौन सी समिति आती है, सुरेश तेंदुलकर समिति आती है। उसके बाद कौन सी समिति आती है, रंगराजन कमेटी आती है, यानी कि रंगराजन समिति आती है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति जो आई तो यह 2004 और 2011 में आई। तो इन्होंने क्या बताया, MPCE, इन्होंने किस आधार पर बताया, MPCE। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मासिक उपभोग व्यय। यानी कि सुरेश तेंदुलकर समिति जो आई, इन्होंने बताया कि एक माह में यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये, कहाँ पर, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये, यदि वह 1000 रुपये एक व्यक्ति 1000 रुपये अपने ऊपर व्यय करता है तो क्या कहलाएगा,
सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार आएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो 816 रुपये एक माह में एक व्यक्ति, यानी कि इन्होंने यह बताया कि एक माह में जितना खर्चा किया जाएगा उसे गरीबी में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग 6वां नंबर देखते हैं कि रंगराजन कमेटी, यानी कि रंगराजन कमेटी जो होती है, रंगराजन समिति जो होती है, इन्होंने क्या बताया 2014 में बताया, या पीसी इन्होंने भी यही बताया कि मंथली यानी कि मासिक उपभोग व्यय, इन्होंने भी क्या बताया मासिक उपभोग व्यय। तो हम लोग अब समझ गए हैं अच्छी तरीके से कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या होता है और रंगराजन कमेटी क्या होता है। हम लोगों ने 2004 और 5 में भी सीख लिया और 2011 और 12 में भी सीख लिया कि हमें याद करने का एग्जाम में जो आएगा, हमें केवल यही याद करना है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 2011 और 12 में कितना आया था पूरे भारत में, तो कितना आएगा, कितना 21.9%। 2004 और 5 के अनुसार यदि पूछता है सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार ही, तो कितना आया था 37.2%। अब आइए हम लोग समझते हैं कि रंगराजन कमेटी, यानी कि हम एग्जाम के तरीके से हम लोगों को याद करना है कि रंगराजन कमेटी जो है ये 2011 और 12 के अनुसार कितना अनुपात था इन लोगों का, तो 29.5% था पूरे भारत का। रंगराजन कमेटी के अनुसार 2011 और 12 के अनुसार 5% था। अब हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि भारत में गरीबी से विभिन्न समितियां कितनी हैं। विभिन्न समितियां अभी आप लोगों ने देखा 6 समितियां हैं। सबसे पहले कौन आया था, दादा भाई नौरोजी आए थे। उन्होंने क्या बताया अपने बुक में, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने बताया कि 1867 और 68 में इन्होंने बताया था कि एक वर्ष में यदि आप 20 रुपये खर्च कर लेते हैं तो आप गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर कौन आया, रथ दांडेकर समिति आया। ये किस सन में आया, 1971 में आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यह बताया कि 2250 कैलोरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाता है तो गरीब की श्रेणी भी नहीं आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आए, वाई के अलग समिति, यानी कि 1977 और 78 में आए। यह बताया कि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी मिल जाता है तो गरीब की श्रेणी भी नहीं आएंगे। उसके बाद कौन है, चौथा नंबर लकड़वाला समिति। इन्होंने किस सन में आया, 1993 में। इन्होंने क्या बताया, सीपीआई समिति बताया। इन्होंने क्या बताया, सीपीआई। उसके बाद 5वें नंबर पर आए सुरेश तेंदुलकर समिति। इन्होंने क्या बताया कि मंथली जो महीने का गरीबी नापा जाता है उससे इन्होंने बताया कि यह पीसी के अनुसार इन्होंने बताया, मासिक उपभोग व्यय के अनुसार इन्होंने बताया। उसके बाद 6वां नंबर कौन आए, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी किस सन में आए थे, 2014 में आए थे, लेकिन उन्होंने प्रकाशित कितने में किया था, 2011 और 12 में किया था। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देखी है क्यों, हम लोगों ने यह क्यों 6 समितियां हम लोगों ने क्यों सीखा, इसलिए हम लोगों ने सीखा क्योंकि एग्जामों में ये पूछा जाता है। जैसे कि आप लोगों को दे दिया जाएगा कि कौन से सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे जो कि ये गरीबी का समितियां लेके आए थे, तो कौन आए थे, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद कौन आए थे, रथ दांडेकर समिति। यानी कि आप लोगों को क्रम बाई क्रम लगाना होता है कि इनके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, इससे ही आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आप लोग जब सभी को जानते रहोगे तभी तो लगाओगे ना, ऐसे तो होता नहीं कि नहीं जानोगे ऐसे टिक लगा दोगे। इसीलिए आप लोगों को 6 समितियां बताया गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि 2011 और 12 के अनुसार यानी कि किस राज्य में गरीबी ज्यादा थी और गरीबी कम थी। आइए हम लोग समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीन से सुरेश तेंदुलकर कमेटी कहाँ देखते हैं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ठीक है दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या बताया था, सर्वाधिक गरीब परसेंट किस राज्य को बताया था, सर्वाधिक गरीब परसेंट इन्होंने बताया। सबसे पहला नंबर छत्तीसगढ़, क्या बताया, छत्तीसगढ़ इन्होंने बताया। दूसरा नंबर क्या बताया, दूसरा नंबर इन्होंने झारखंड बताया। क्या बताया, झारखंड। ठीक है दोस्तों, और रंगराजन कमेटी ने क्या बताया, सर्वाधिक गरीब, इन्होंने बताया सर्वाधिक गरीब परसेंट इन्होंने बताया। पहला नंबर इन्होंने भी बताया छत्तीसगढ़। क्या बताया, छत्तीसगढ़ इन्होंने बताया पहला नंबर। लेकिन दूसरा नंबर इन्होंने क्या बताया, मणिपुर। क्या बताया, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को यह आसानी हो जाएगा याद करने के लिए
कि चाहे सुरेश तेंदुलकर कमेटी हो चाहे रंगराजन कमेटी हो, इसमें सर्वाधिक गरीब कौन सा राज्य था? छत्तीसगढ़ था, चाहे तेंदुलकर कमेटी में हो चाहे रंगराजन कमेटी में हो। लेकिन दूसरा नंबर चेंज हो गया, दूसरा नंबर यहाँ पर झारखंड हो गया है और यहाँ पे मणिपुर हो गया है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर्वाधिक यानी कि सबसे कम गरीब कौन सा था राज्य? सबसे कम परसेंट कौन सा राज्य था? तो पहला नंबर क्या था? गोवा था। पहला नंबर गोवा था। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे था? केरल था। क्या था? केरल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आइए सबसे कम गरीब परसेंट यहाँ पे क्या था? पहला नंबर इन्होंने भी बताया कि गोवा है, लेकिन दूसरा नंबर इन्होंने क्या बताया? हिमाचल प्रदेश। क्या बताया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बताया हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे भी आपको आसानी हो जाएगा याद करने के लिए कि भारत में सब 2011-12 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन सा था? गोवा था, और चाहे रंगराजन कमेटी हो चाहे तेंदुलकर कमेटी हो। लेकिन दूसरा नंबर क्या हुआ? यहाँ पे केरल हो गया और यहाँ पे क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश। हम लोग देखते हैं सर्वाधिक गरीब लोग, सर्वाधिक गरीब परसेंट कौन सा था? केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखते हैं कौन सा सर्वाधिक गरीब था। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा इसमें? पहला नंबर क्या हो जाएगा? दादर नगर हवेली। क्या हो जाएगा? दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार। अब आपको समझ में आएगा कि 2011 और 12 के रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे जो कि सबसे सर्वाधिक गरीब थे, यानी सबसे ज्यादा गरीब थे। पहला नंबर क्या हो जाएगा? दादर नगर हवेली, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। अब आइए हम लोग देखते हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक गरीब कौन से थे? सर्वाधिक गरीब राज्य। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? यूपी। उसके बाद क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? बिहार। यानी कि जनसंख्या के आधार पर यदि बात की जाए कि 2011 और 12 के रिपोर्ट के अनुसार सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी ने किसको बताया? तो बताया इन्होंने कि यूपी पहला नंबर, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार। यानी जनसंख्या के आधार पर जो राज्य गरीब है कौन सा है? यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार। अब आइए हम लोग यूपी में कितना परसेंट लोग गरीब थे? तो यूपी में कितना परसेंट लोग गरीब थे? 29.43% क्या थे? गरीब थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है कि यूपी में कितना गरीब परसेंट थे, तो आप लोग बता सकते हैं कि 29.43 यानी कि 29.43% क्या थे? गरीब थे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को आज बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया कि सुरेश तेंदुलकर का रिपोर्ट क्या है और रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट क्या है। आप लोगों का मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों देखिए, आज की क्लास आप लोगों को गरीबी पूरा समाप्त हो गया है। इसके बाद वाली क्लास में हम आपको बताएंगे कि बेरोजगारी क्या होता है, उसके बाद बेरोजगारी के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया जाएगा। और आप लोग बस यही कीजिए थोड़ा सा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों दोस्तों को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।